अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जी दुआ में याद रखें। तो जी सबसे पहले तो ये मैंने नेल पेंट लगाई थी कल। तो मैं एक इवेंट पे कल गई थी, तो बस मैंने आके फिर इसको रिमूव नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा पहले मैं वीडियो बना लूँ और फिर वीडियो बनाने के बाद मैं इसको रिमूव करती हूँ। और आप लोग मुझे ना बैड कमेंट ना देना, ठीक है ना, क्योंकि भाई घर के काम जब करते हैं ना तो फिर ये जो है ना उतर जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज हम बात कर लेते हैं सितारा यासीन पे। सितारा यासीन जो है उन्होंने आज जो है वो व्लॉग उन्होंने बनाना था, सॉरी, मुस्तफ़ा की बर्थडे का। लेकिन उन्होंने मुस्तफ़ा की बर्थडे का जो है वो व्लॉग नहीं बनाया उन्होंने, बल्कि आज अपने व्लॉग में अपनी यूट्यूब जर्नी जो है वो एक बार फिर अपने ऑडियंस के साथ शेयर की है। और जो उनकी उनकी ही जो ऑडियंस है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाराज़ हो चुकी हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने अपने यूट्यूब की ये जो स्ट्रगल उन्होंने दिखाई, दोबारा बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ऐसे ऐसे ये वाले स्टेप्स जो थे इनको फॉलो करके मैं वाईटी पे जो है मैंने एक अपना मजबूत जो है वो कदम जमाया है। तो ये चीज़ें सुन के जो इस तरह की ऑडियंस थी ना, उन्होंने कमेंट्स जो है वो धड़ाधड़ उन्होंने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। और जब उनके धड़ाधड़ कमेंट्स देखे और कमेंट्स में लोगों ने, बहुत से लोगों ने यही कहा हुआ था कि बोरिंग व्लॉग है, व्लॉग में कुछ आ नहीं रहा, या सितारा के पास अब कोई भी चीज़ नहीं है व्लॉग में दिखाने के लिए। जिसकी वजह से फिर सितारा यासीन ने जब अपने ऑडियंस का रिएक्शन देखा तो उन्होंने फिर भाई जो कमेंट सेक्शन था ना उसे ऑफ़ कर दिया, ठीक है। अच्छा दी जो उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करने के बाद, क्योंकि आज के व्लॉग में लोगों ने एक्सेप्ट तो यही किया था कि भाई मुस्तफ़ा आएगा, मुस्तफ़ा का हम व्लॉग देखेंगे, मुस्तफ़ा के साथ जो उनकी मदर का है वो टाइम स्पेंड होगा वो देखेंगे। इनकी व्लॉग में आज कोई इंटरटेनमेंट होगी, कोई अच्छा व्लॉग होगा, कोई फ़न होगा, कुछ और मतलब क्योंकि लोग जो है ना वो लोग इनको पहले व्लॉगिंग से जानते थे, लोग अब इनको व्लॉगिंग ही डेली लाइफ जो इनकी रूटीन थी वो ही देखना चाहते हैं। लेकिन अब जो है इनके पास ये चीज़ें जो है कम है यहाँ। और आज सितारा ने व्लॉग भी नहीं बनाया, सिर्फ उन्होंने अपना एक बहुत लंबा तकरीबन 40 मिनट का उन्होंने अपना एक व्लॉग बनाया और उसमें भी सिर्फ उन्होंने बैठ कर कैमरे के सामने से बात ही की है, कुछ दिखाया नहीं है। जो ऑडियंस है वो बोर होगी। ऑडियंस जो है वो कंटेंट चाहती है, वो कुछ नया देखना चाहती है, वो कुछ इम्प्रूवमेंट देखना चाहती है। बट जब कोई चीज़ आप लोग उन्हें एक चीज़ बार बार सेम जैसे दिखाओगे ना, ऑडियंस उस चीज़ से बोर हो जाएगी। अच्छा जी, तो दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि अच्छा जी, तो साजिद साहब ने ये भी बता दिया है कि उन्होंने जो है अपनी जो मुस्तफ़ा की जो है बर्थडे उन्होंने क्यों नहीं सेलिब्रेट की। क्योंकि उनके गाँव से जो रमज़ान है, आप लोगों को याद होगा कि रमज़ान जो उनके पास पहले भी रह के गया है, उनके जो भाई और भाभी जो हैं वो आ रहे हैं। यही उन्होंने अपनी कम्युनिटी में अपनी ऑडियंस को है पैगाम दिया है। उनका कहना है कि वो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे मेहमान हमारे पास गाँव से कुछ आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो काशिफ़ है उन्होंने भी टाइटल में यही लगाया था कि रमज़ान और रमज़ान की जो वाइफ़ है, सॉरी, रमज़ान का जो भाई और रमज़ान के भाभी जो हैं वो इस्लामाबाद सितारा के पास जा रहे हैं। और ये क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, ये जब हम उनका व्लॉग देखेंगे या कोई सितारा यासीन जब कोई स्टेटमेंट देंगी तब हम इस बात को क्लियर करेंगे। क्योंकि डीडी ने जो अभी अभी एक वीडियो अपलोड की है, डीडी के वीडियो पे जो थंबनेल लगा था उस पर उन्होंने लगाया हुआ था कि भाई जो रमज़ान के भाई और भाभी जो हैं वो अब सितारा के पास रहेंगे और वो उनके घर के काम करेंगे, एज अ हेल्पर के तौर पर वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये भाई हम उनके व्लॉग सितारा के मुंह से जब हम लोग कोई बात सुनेंगे फिर ही हम इस बात पर जो है वो रिएक्शन देंगे कि ये चीज़ जो है ये अच्छी है, उनको आना चाहिए था, अब नहीं आना चाहिए था। कि जो रमज़ान पहले कर चुका है, अगर अब फिर दोबारा इसका भाई भी वही काम करे तो इस चीज़ पे ना हम बाद में तनकीद करेंगे, इस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में हम रखेंगे। पहले जो फ़िलहाल सूरत हाल चल रही है हम उस पर बात कर लेते हैं। खैर अब हम बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कौसर पर। कौसर ने जो इब्राहिम के बर्थडे पर खाना बनाया था वो खुश दिली से उसने वो खाना नहीं बनाया था, उसका मूड बिल्कुल ऑफ था, टोटली ऑफ था। मैं यहाँ पर जो है वो कुछ क्लिप भी जो साथ ऐड कर दूँगी, आप लोग ख़ुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि कैसे कौसर का मूड ऑफ है। और इतना ऑफ है कि साजिद साहब ने हर तरह से साजिद साहब ने ना अपनी वाइफ को ना खुश करने के लिए ना लफ्ज़ यूज़ किए हैं। लेकिन जो कौसर साहिबा है उनका जो मूड है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो रहा, वो फुल गुस्से में थी। और उन्होंने इनकार भी कर दिया था कि मैं खाना नहीं बनाना चाहती, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। लेकिन साजिद साहब ने बातों बातों में कौसर को ये कह दिया था कि भाई खाना जो है वो पतीला भर के बनना चाहिए, ना कि थोड़ा सा हो। लेकिन साजिद की बात का भाई कौसर को पता नहीं अब असर होता भी है कि नहीं, लेकिन मानता तो साजिद साहब जो है वो अपनी बीवी कौसर की ही है।
बट अभी तक कौसर जो है ये बात तस्लीम नहीं कर पाई कि जो मेरा हस्बैंड है वो पहले से मैरिड था, उनके 3 बच्चे थे। जिस दिन कौसर ने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया ना कि मेरा जो हस्बैंड है वो पहले मैरिड था और उसके 3 बच्चे हैं, उस दिन से इस जो औरत की ये जो ज़िंदगी है ना ये सेट हो जाएगी। क्योंकि अभी ना ये वो समझती है कि भाई जो साजिद है ना एक कुंवारा पहले लड़का था, अब ये मेरे साथ जो है मुंसलिक हो गया, तो अब इसके सब कुछ मैं हूँ। लेकिन बट ऐसा होना नहीं है क्योंकि वो पहले से मैरिड था, ये चीज़ का तुम्हें बखूबी पता था, फिर उसके बावजूद भी तो अब ये हरकतें करो कि एक शौकिया वाला जैसे कपल होता है वैसे ही। लेकिन भाई पूरे प्रो व्लॉग में हमने देखा है कि ये जो कौसर है ना इसकी भाई बड़ी उस पे ना साजिद साहब पे ना बड़ा बड़ा रोब है साजिद पे। अच्छा खैर पता नहीं साजिद साहब जो है उस पर कैसे गुजारा कर लेते हैं इसके साथ, ऐसे मूड ऑफ देखो हर टाइम चलो होता है किसी किसी बात पे बंदा मूड ऑफ भी करता है, कुछ बातें हो जाती हैं, कुछ रीज़न हो जाते हैं, कुछ ऐसी घर में मतलब नोक जो हो जाती है कि बंदे का मूड ऑफ कभी हो भी जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या, जब भी साजिद साहब ने अपने सेकंड घर में जाके वो लोग अपना जो मोबाइल को कैमरा ऑन किया है ना, तब सामने कौसर आई और कौसर का मूड हमेशा ऐसे ही बना हुआ देखा है। किसी एक व्लॉग में भी कौसर का ना मूड हमने हैप्पी नहीं देखा। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपनी कीमती राय का इजहार मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। देखो मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।